तस्वीरें देश के पहले फ्रेट कॉरिडोर की हैं, यानी कि वो कॉरिडोर जो सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही देश में माल ढुलाई का अलग और समर्पित कॉरिडोर का सपना साकार होने जा रहा है। फ्रेट कॉरिडोर का पहला ट्रायल अटेली से फुलेरा के बीच शुरू हो चुका है और कई ट्रायल पाइपलाइन में हैं। डीएफसी कॉर्पोरेशन नवंबर में 2 और रूट खुर्जा से भोपुर और फुलेरा से मारवाड़ के बीच ट्रायल रन करने जा रही है, जबकि दिसंबर में रेवाड़ी अटेली रूट पर ट्रायल शुरू करने की योजना है। जिस तरह से हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, हमारा प्लान है कि 2020-21 तक 30% ट्रैफिक जो है फ्रॉम द इंडियन रेलवे का वो हमारे रूट पे आ जाएगा। उससे जो लाइन कैपेसिटी खाली होगी इंडियन रेलवे में, उसमें हमें और कैपेसिटी मिलेगी कि हम अपनी पैसेंजर ट्रेन को सबसे पहले तो उसकी पंक्चुअलिटी इंप्रूव करें क्योंकि बड़ी सैचुरेटेड लाइन है, और दूसरा फिर कुछ और ट्रेन चलाने की उसमें कैपेसिटी मिलेगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 3,360 किलोमीटर है, जिसके 2020-21 में तैयार होने की उम्मीद है। गुड्स ट्रेनों के लिए ये डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा, जिसका साफ मतलब है कि इस रूट में यात्री ट्रेनों के ट्रैक से गुड्स ट्रेनों का बोझ कम हो जाएगा और ट्रेनों की लेट लतीफी की शिकायतें कम होंगी। जो हम लोग इंडियन रेलवे के सिस्टम में गुड्स ट्रेन चलाते हैं, उसकी एवरेज स्पीड सिर्फ 28 किलोमीटर्स पर आवर आती है। इट इज़ बिकॉज कि हम उसी में मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन भी चला रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन चला रहे हैं, गुड्स ट्रेन चला रहे हैं, तो इससे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसमें इस तरह के कोई कंस्ट्रेंट नहीं होंगे, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होगा, इलेक्ट्रीफाइड होगा। तो ये जो गुड्स का मूवमेंट अगर बहुत स्पीड से होगा तो नेचुरली इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इन रूटों पर स्टेशन की जगह गुड्स शेड और टर्मिनल बनाए जाएंगे, जहां से माल ढुलाई की हाईटेक सुविधा होगी। अनुमान है कि सालाना 300 मिलियन टन की माल ढुलाई इस रूट से हो सकेगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और कारोबार को बल मिलेगा। तो जाहिर तौर पे ट्रायल शुरू हो चुका है एक समूचे स्टेज पर। आने वाले दिनों में और कई स्टेज जो हैं वो भी डिसाइड कर लिए गए हैं जिस पर ट्रायल शुरू होगा, और निश्चित तौर पे इससे न सिर्फ भारतीय रेल को फ़ायदा होगा, कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन पैसेंजर्स को होगा जिनको आज भी वेटिंग का लंबा इंतज़ार अपने रूट पर करना होता है। और इस तरह इस तमाम डीएफसी के आने से, जिसकी डेडलाइन 2020-21 रखी गई है, समूचे भारतीय रेल की जो नेटवर्क है उसमें एक नई विविधता तो आएगी ही, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद इससे की जा रही है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।